नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ बड़े दिनों बाद स्वागत करें हम भाई संदीप आर के सिंह जी का। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और भाई संदीप जी का परिचय देने की बहुत आवश्यकता नहीं है हमारे साथ, और हम इनके साथ कई बार काम बात कर चुके हैं। वैसे एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन फिल्मों में दिलचस्पी है, राजनीतिक विश्लेषक बड़े खांटी दर्जे के हैं और साहित्य में रुचि रखते हैं। बहरहाल 4 दिनों तक मैं टालता रहा संदीप भाई, धुरंधर पर बात करने को लेकर, क्योंकि इसलिए टालता रहा कि अभी मार्च में फिर आनी है। दोनों देख लीजिए, एक साथ फिर कर लें बातचीत। और आजकल तो ये फिल्म वालों ने एक नया नाटक निकाला है, हर एक चीज को दो दो पार्ट में। लेकिन इतना, और कमाल की बात है कि इसका नेगेटिव इतना सुनने को मिला है मुझे, कि आखिरकार मुझे लगा कि अब इस पर बात कर ही लेनी चाहिए। मैं सीरियसली नहीं समझ पाता हूँ कि समस्या कहाँ है। कश्मीर फाइल्स बनेगी, उसमें दुनिया भर का रोना होगा। बंगाल फाइल्स बनेगी, उसमें दुनिया भर का रोना होगा। धुरंधर बन गई, पूरी कहानी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की पिटाई, रिलाई, जो भी आई प्रत्यय वाला शब्द है, वो सब उसकी हो रही है, ठुकाई। और दर्द हमारे यहाँ के बुद्धिजीवियों को हो रहा है। अल्ट्रा नेशनलिस्टिक, जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म, क्या। और जबकि मुझे इस फिल्म में, वैसे तो हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ी धीमी भी थोड़ा धीमा भी लगा, लेकिन शुरुआती तीसरे चौथे मिनट में ही जो सीन है, जब माधवन का किरदार, जो डोभाल से प्रेरित क्या है, डोभाल ही है, वह जब भारत माता की जय उस विमान में बोलते हैं, और हम सारे भारतीय डर के मारे चुप रहते हैं। हम वही भारतीय हैं जिन्होंने अटल जी के रेजिडेंस को घेर लिया था, और सभी जगह हंगामा। सोनिया गांधी लेकर चली गई थी, और क्या क्या हुआ था उस वक्त के आर्काइव में सब दर्ज है, सब कुछ दर्ज है। और पूरी फिल्म में भाजपा सरकार को इतना लाचार, इतना निरीह दिखाया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं की है। भाजपा की जो गलतियां हैं उसको भी दिखाया। फिर ये क्या बवाल चल रहा है, आप कुछ समझ पा रहे हैं संदीप भाई? वैलोक भाई, देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा, एक तो फिल्म की बात की बाद में, और अभी आपने पहले कहा कि भारतीय बुद्धिजीवियों को पाकिस्तान की सच्चाई से क्या तकलीफ है। वैलोक भाई, बहुत सीधा लिंक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते थे ना हम लोग मैथ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीन है। भारतीय बुद्धिजीवियों को वह सत्ता समझ में आती है जो भ्रष्टाचारी हो, जो चरित्रहीन हो। भारतीय बुद्धिजीवियों के लिए लालू जो है गरीबों का मसीहा, सामाजिक न्याय का मसीहा, धरती पुत्र मुलायम इत्यादि इत्यादि, और राजीव गांधी करप्ट, सोनिया गांधी त्याग की देवी, मिस्टर क्लीन। किस प्रकार से इन लोगों ने इस पूरे खानदान का, गांधीवाद का, कांग्रेस का बचा के रखा है। ये ढाल है इनकी। ठीक है। भ्रष्टाचारी आदमी जो सब सत्ता में आता है, वो किसके भरोसे आता है? जमीन पर मुसलमान वोट बैंक के ही सहयोग से आता है, इसमें कोई शंका होनी नहीं चाहिए। मुसलमान वोट बैंक, जो पॉलिटिकल इस्लाम जिसको योगी जी कहते हैं, और जो भारत का पॉलिटिकल इस्लाम है, उसके लोग कहते हैं भाजपा बहुत बड़ी मशीनरी है, इलेक्शन मशीन। नहीं भाई, सबसे बड़ी पॉलिटिकल मशीनरी, इलेक्शन मशीन है, वो है मुस्लिम वोट बैंक। अगर यह ना होता तो असम में इस बार 10.5 लाख वोट से बदरुद्दीन अजमल को हराकर एक कांग्रेसी ने जीता होता। शिफ्ट हो गया 10.5 लाख वोट एक साथ, एक ही जगह पे, दुबरी नाम की जगह पे। और कहाँ कैसे वोट करते हैं वो आपसे बेहतर हम, मतलब आप लोग बेहतर जानते हैं। कमिंग बैक, भ्रष्टाचारी आदमी जमीन पर सपोर्ट पाता है मुसलमान वोट बैंक से, उसको कवर फायर देता है ये बुद्धिजीवी वर्ग, मीडिया, फिल्में इत्यादि इत्यादि, प्रोपेगेंडा करके। अभी सारी प्रोपेगेंडा की बात करूंगा सर, एक लाइन और जोड़ूंगा। और ये जो जमीन का मुसलमान है ना, जो मुसलमान वोट बैंक के रूप में जाके परिणित हो जाता है, इसकी ताकत कहां से आती है? इसकी ताकत आती है पाकिस्तान से। कैसे? इन्होंने भारत का हिस्सा काट लिया।
बना लिया, वो उनका मॉडल स्टेट है, वो उनका पायलट प्रोजेक्ट था। लोग कहते हैं गुजरात जो है ना आरएसएस की हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, वहां पर ये शब्दावली इस्तेमाल होती है ना, वामपंथी करते हैं कि गुजरात आरएसएस की हिंदुत्व की लैब है, इस्लाम की लैब पाकिस्तान है, यूपी भी इस्लाम है, की लैब। नहीं नहीं, यूपी मैं भी भारत है। की बात, जिसको जो कह, मैं चर्चित शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्हीं वामपंथियों के शब्दावली का इस्तेमाल इन्हीं पे करना चाहता हूँ। इस्लाम की लैब कौन सी थी? इस्लाम ने अपनी एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक लेबोरेटरी बनाई, उसका नाम है पाकिस्तान। और क्या किया वहां पे? हाँ, हिंदुओं को मारा, सब कुछ किया, ठीक है। उससे तो बुद्धिजीवियों को भी सर, आज की डेट में भी लोग कहते हैं गोदी मीडिया, कोई गोदी मीडिया नहीं है। कोई मीडिया दिल्ली वाली भाजपा समर्थित नहीं है। दिल्ली की टीवी चैनल्स की मीडिया आज भी भाजपा या भारत समर्थित तो बिल्कुल नहीं, भाजपा समर्थित हो जाएगी 2-4 मिनट के लिए, भारत समर्थित मीडिया वो नहीं है, उसके अंदर भारत नहीं है। उस मीडिया और उस बुद्धिजीवी आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं सबका एक एक नाम लूंगा। सबसे पहले अनुपमा चोपड़ा है, इस समय भारत की सबसे बड़ी फिल्म रिव्यूअर है। क्यों है सबसे बड़ी, मैं भी बताता हूँ। क्योंकि वो बाहर से फंडेड है, वो हॉलीवुड रिपोर्टर से फंडेड है। उससे पहले वो फिल्म कंपेनियन नाम का एक अपना वेंचर चलाती थी, जिसको उन्होंने बंद करना पड़ा। और उसके पहले वो फिल्म जर्नलिस्ट नहीं, शाहरुख खान पे किताब लिखी और शोले पे लिखी, ये सब करके वो खाली जो फिल्मी जर्नलिस्ट का टॉप जो पहुंचा है ना, वो अनुपमा चोपड़ा है। पति है उनके विधु विनोद पति चोपड़ा, कौन है वो भी पति बता विधु दीजिए। विनोद चोपड़ा है। पति कश्मीरी पंडितों का धोखेबाज है, कश्मीरी पंडितों में से एक जो दगाबाज निकला, वो उसका पति है, ठीक है। और हिंदुओं का दगाबाज जो कश्मीरी पंडित, देखिए सर, जिन हिंदुओं को कभी लगा कि हम मुसलमानों के साथ रह लेंगे, इनके साथ हम भाईचारा निभा लेंगे, सबने अपनी कश्मीरी जमीन छोड़ दी। सबको कश्मीरी अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, पंजाबियों को भी, कश्मीरियों को भी, बंगालियों को भी, सबको मार मार के, काट कश्मीरियत, काट के भगाया। पर बंगालियत, हाँ, पंजाबियत, वो अमार सोनार बांग्ला, जो भी ईयत वाले हाँ, जितने शब्द हैं, सब जगह घालमेल हो गया है। जिसने अपने आप को भारत भूमि और हिंदू धर्म से काटा, वो कटी पतंग इन्हीं इस्लाम और ईसाइयों के घर में जाके गिरी और उन्होंने उसको नोचा और फाड़ा। कटी हुई पतंगों का नुचना और फड़ना ही नियति होती है, ठीक है। और ये सब कटी पतंगे हैं। विधु विनोद चोपड़ा उसमें से है। पीके, थ्री अच्छा, इडियट, एंटी हिंदू। हाँ, कमिंग संदीप बैक भाई, टू आवर थिंग्स। थोड़ा सा धुरंधर फिल्म मैं 1 सेकंड में, 2 सेकंड में जरा बता दूं दर्शकों को। देखिए, इसमें बेसिकली जो अज्ञात आदमी, अननोन आदमी, उसकी कहानी है। उसको दिखाया गया है कि भारत का कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथ है, और भारत इतना सशक्त हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि वह अपने हिसाब से अपनी विदेश नीति को, अपनी घरेलू नीति को, अपनी आर्थिक नीति को तय कर रहा है। और इसी में उन अननोन मैन को धुरंधर नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन का नाम धुरंधर है। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा धीमा है, लेकिन सेकेंड हाफ तो आपको पता भी नहीं चलेगा और फिल्म खत्म हो जाती है। फर्स्ट हाफ में कुछ चीजें जो हैं वो आपको लगेगा कि ये बहुत धीमी चल रही है, लेकिन आप पहले आदमी हैं जो फिल्म को धीमा कह रहे हैं। हाँ, फर्स्ट हाफ मुझे धीमा लगा है। फर्स्ट हाफ मुझे धीमा लगा इसलिए क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग जो खांचे दिखाए गए हैं ना, उसमें कई बार कुछ चीजें, जैसे जब वो जबरदस्ती का प्रेम प्रसंग है, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो जबरदस्ती का है, क्योंकि एक स्पाई उसको ये कर रहा है, तो उसमें जो नाच गाना है, उसमें फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन वो जरूरी था, वो फिल्म के हिसाब से जरूरी है। लेकिन मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि ये सब हो सकता है, क्योंकि मुझे ये सब हुआ। थोड़ा सा आपको फिल्म का फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में आपको पलक झपकाने का मौका नहीं मिलेगा, और ये पूरी कहानी। अब हम दोनों जो बात करने बैठे हैं, 4 दिनों में आपने बहुत कुछ सुन लिया होगा। मैं आज ये बात करने बैठा हूँ, कहानी पाकिस्तान की, दर्द भारतीय बुद्धिजीवियों का। अनुपमा चोपड़ा, जिनका अभी संदीप भाई नाम ले रहे थे, उनकी सो कॉल्ड क्रिटिक की इतनी आलोचना हुई, दर्शकों ने, श्रोताओं ने इतना उनको झेलाया कि आखिरकार उन्होंने अपना रिव्यू वापस ले लिया। मतलब अब एक्स पर उनका वो, और उनका टाइटल क्या था, गोर एंड ग्रेट। गोर का मतलब वह हिंसा जो अत्यधिक भयावह है और जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हिंसा के कुछ दृश्य हैं, लेकिन दूसरी पार्टी सब हिंसा दिखाती रहती थी यार, तो बड़ा मजा आता था। अब हमारी पार्टी की तरफ से थोड़ी बैटिंग हो रही है, तब आपको बड़ा दिक्कत है।
ये सर मैं एक और बात बताऊं, इन लोग को मैं, आपने मुझे चूंकि बुलाया है फिल्मों के प्रति, ठीक है, मैं आपसे आपकी बात सुनूंगा, एक लाइन कह दूं, उसके बाद मैं पूरी तरह से आपकी बात सुनना चाहूंगा। मलयालम फिल्मों की बहुत बड़ी समर्थक हैं। वास क्या जी हाँ ये। बिल्कुल, हम्म। क्योंकि उसमें धीरे से जो जहर फैला दिया जाता है ना, चुपके से मीठा सा जहर, मलयालम फिल्में हो, तमिल फिल्में हो या जो भी, लेकिन खैर हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब हम धुरंधर की बात करेंगे और संदीप भाई को सुनेंगे और लगातार सुनेंगे। संदीप भाई, ओवर टू यू। और चोपड़ा जी का दोगला व्यवहार पे 2 मिनट लूंगा, बस ज्यादा नहीं लूंगा। पठान जवान बहुत शानदार फिल्में हैं सर। टाइगर तो वाह। शाहरुख खान के आगे तो अगर अनुपमा चोपड़ा आपको लेट, कोई वीडियो शाहरुख खान के आगे अनुपमा चोपड़ा का देख लीजिए, बस लेटी हुई नजर नहीं आ रही है, इतना ही काफी है। ठीक है। दूसरा, यह कश्मीर फाइल के आने से पहले इसको प्रोपेगेंडा घोषित कर देती हैं और उसको रिव्यू भी नहीं करती हैं। ये दो ही फिल्में रिव्यू नहीं करती हैं जो इनके पति, जिसमें पति इन्वॉल्व होते हैं और जिसमें विवेक अग्निहोत्री इन्वॉल्व होते हैं, ये वो फिल्में रिव्यू नहीं करती हैं। धुरंधर ने क्या किया है, इनके घर में घुस के मारा है फिल्म रिव्यूअर्स के, क्योंकि भारत की फिल्में ना जब बाहर जाती हैं तो किन लोगों के माध्यम से जाती, इन्हीं लोगों के माध्यम से जाती। कौन सी देखी जानी चाहिए, ये लोग मलयालम फिल्में बनाते हैं। जली कट्टू, हिंसा दिखाई है, जानवरों को मारते हुए काटते हुए दिखाया, पूरी फिल्म इसी बारे में। ठीक है। मार्को, आप देख लेंगे सर, आपको धुरंधर लगेगी कि कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, स्टोरी चल रही है। मार्को अभी के लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। राइफल क्लब, जिसमें इनका पसंदीदा अनुराग कश्यप ने एक्टिंग की है। हाँ, ये लोग क्राफ्ट के धनी है सर। समस्या क्या है ना, इस बार धुरंधर जो है सिनेमा के क्राफ्ट पे शानदार काम किया है। अभी तक जो हिंदू समाज की तरफ से फिल्में आती थी या राष्ट्रीयता की बात करने वाली फिल्में आती थी, तो क्राफ्ट लेवल पे, राइटिंग लेवल पे, डायरेक्शन लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां थी। अभी ताज स्टोरी आई तो भाई क्यों नहीं हिट हुई। हम तो वो देखना चाहते हैं कि ताजमहल की असली कहानी क्या है, पर कोर्ट रूम ड्रामा बना दिया, नहीं हुई। दो चार फिल्में और भी इस प्रकार से आई, बड़ी तकलीफ हुई। योगी जी पर भी फिल्म बनी, अच्छी थी, पर हाँ बजट की कमी है, कुछ है। यहाँ तो बॉलीवुड का लेफ्टिस्टों का पूरा, मतलब आप सोचिए, प्रोड्यूसर ने पूरा पैसा लगाया, सेट बनाए, ग्रीन स्क्रीन किया, इंटरनेशनल म्यूजिक कोलैबोरेशन किया, जैस्मिन सैंडलर्स और हनुमान काइंड वगैरह जैसे लोगों के साथ में। एडिटिंग टॉप नॉच, डायरेक्शन टॉप नॉच, ठीक है, राइटिंग टॉप नॉच। और आप बता रहे हैं सर कि और इसमें क्या है, यह फिल्म ये अनाउंस करती है, आप सोचिए सर, भारत की फिल्म बनेगी जिसमें कोई दोवाल जी का कैरेक्टर प्ले कर लेगा और ये फिल्म बताएगी पाकिस्तानियों को कि तुम्हारे यहाँ हमारे स्पाइस हैं, जो उखाड़ना उखाड़ लो। जो पहला लाइन था ना, जो पहला टीजर आया था, कि उस फिल्म का डायलॉग मैं कोट कर रहा हूँ, कृपया मेरे शब्दों को अन्यथा न लें, कि पाकिस्तानी हिंदुस्तानी से कह रहा है, भारतीयों से कह रहा है कि गोदे भर पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो वो अनाउंस करता है पहला डायलॉग कि अब उखाड़ने का समय आ गया है। आज अननोन गनमैन पिछले 3 साल में कितने लोगों को निपटा चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, और अब हम अनाउंस कर रहे हैं, हाँ तुम्हारे यहाँ पर हमारे स्पाइस हैं, जो उखाड़ने उखाड़ लो। तकलीफ यहाँ है। ठीक है। मैटर क्या है, सिनेमा भी अब, सिनेमा का क्राफ्ट भी अब हिंदुओं के हाथ में चला गया साहब। अभी अपनी कहानी कहेंगे। एक बात बताइए, इंटरनेशनल सिनेमा रहा है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, डेविड लीन शानदार फिल्म बनाई। रशिया, अगर आपको रशिया देखना है सर, डॉक्टर जियावागो देखिएगा, वो रशिया दिखाता है, तबियत से रशिया दिखाता है। वो डॉक्टर डेविड लीन जो है वो मतलब एपिक फिल्मों के मास्टर रहे। ठीक है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ब्रिटिश पर्सपेक्टिव, शानदार फिल्म है। बेन हर बनाई, क्या शानदार फिल्म है। उसके बाद हॉलीवुड ने तो जिस तरीके से अपना प्रोपेगेंडा, हॉलीवुड के तरीके से सीआईए ने अपना प्रोपेगेंडा पुश किया दुनिया भर में कि भाई मैसिव अमेरिका जा रहा है, पूरी सेना लेके ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई एपोकलिप्स नाउ बना रहा है। 50 पिक्चर है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वह प्रोपेगेंडा परोस रहा है। अब मैटर क्या है, और उन्होंने इतिहास पे भी फिल्में बनाई, पीरियड पे, ट्रॉय बनाया, ग्रीक में घुस गए। अमेरिका जो है, अमेरिका का अपना इतिहास तो है नहीं, तो वो कहाँ कहाँ घुस रहा है, वो मिडिल ईस्ट का दिखा रहा है, वो जापान का दिखा रहा है, लास्ट समुराई टॉम हैंक्स को टॉम क्रूज को लेके जा रहा है, कुछ कुछ। भारत की कहानियां नहीं थी क्या इतिहास की, क्यों नहीं समुद्रगुप्त पे बना ली, क्यों नहीं हुण दिखा दिए, क्यों नहीं शक दिखा दिए, क्यों नहीं चाणक्य पर तुमने बनाया, क्यों नहीं तुम, भारत के इतिहास नहीं था बनाने के लिए, दुनिया के इतिहास पे पिक्चरें बनाई इस हॉलीवुड ने। भारत के इतिहास को छड़ी से नहीं छुआ है। भारत ने क्या बनाया, स्लम डॉग मिलियनेयर,
आज जो जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का वो है, क्या नाम था, मेयर है, उसकी माँ ने कौन सी पिक्चर बनाई थी सबसे पहले? सलाम बॉम्बे। क्या दिखाया था? पूरे बॉम्बे का घटिया, मतलब जो ठीक है हमारा शहर है ऐसे, तो वो भी नेहरू की देन है, वो नेहरू की देन नहीं बताओगे? कहने का मतलब है ये तुम्हारा प्रोपेगेंडा था। हम इस चंगुल से बाहर आ गए हैं पोस्ट धुरंधर। धुरंधर के माध्यम से हम इस चंगुल से बाहर आ गए हैं। हमारे पास अपने लेखक, अपने राइटर, अपने म्यूजिक डायरेक्टर, प्राउड नेशनलिस्ट। आदित्य धर जो इस फिल्म के लेखक और डायरेक्टर हैं, पहले बनाई उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। कब आई पिक्चर वो? कितने साल उनको तड़पाया उनके अश्वत्थामा प्रोजेक्ट के लिए इसी फिल्म इंडस्ट्री ने। आज प्रोड्यूसर भी है, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, एडिटर भी है, एक्टर्स भी हैं, और मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं। आप ये सोचिए, रणवीर सिंह जो एक्टर है, उसको पैदा किया आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स ने। बैंड बाजा बारात तो 3 फिल्में उसके, वो आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स का प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। उसी ने यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स, जिसके माध्यम से शाहरुख खान का कमबैक हो रहा था, टाइगर सलमान खान का कमबैक हो रहा था, पूरे स्पाई यूनिवर्स और आईएसआई फ्रेंडली फिल्म्स की ऐसी की तैसी कर दी। अब इनकी प्रोपेगेंडा फिल्मों पर आता हूँ सर। बहुत शानदार फिल्म शाहरुख खान की मैं हूं ना, कमाल एंटरटेनिंग। क्या दिखाया मैं हूं ना में? 2 बातें रखी उन्होंने सामने। और जब ये फिल्म आई, शाहरुख खान के अपने प्रोडक्शन हाउस से प्रोड्यूस थी, फराह खान ने बनाई थी, और बाकायदा स्टेज पे बोला कि मुझे जो है ना, हिंदू आदमी को टेररिस्ट दिखाना है। आर्मी से निकला हुआ आदमी टेररिस्ट होता है, और वह क्या करता है, भारत और पाकिस्तान के बीच की शांति वार्ता को, शांति जेस्चर्स को डिसरप्ट करने के लिए राघवन नाम का कैरेक्टर जो सुनील शेट्टी ने प्ले किया, वह विलेन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, पहले ये फिल्म रिलीज की, उसके बाद में एक्चुअली कांग्रेस सरकार ने यही काम किया। क्या किया? सोनिया गांधी ने 25 आतंकवादी रिलीज किए पाकिस्तानी गुडविल जेस्चर के नाम पे। कोई किसी का बेटा माए बेटी जो है कहीं किडनैप नहीं हुए थे, किसी ने पाकिस्तान ने मांगा नहीं था, तुमने रिलीज किया। ये तुमने किया फिल्म के रिलीज होने के 4 साल बाद, जब पिक्चर्स ऑलरेडी सुपर हिट हो गई थी, टेम्पलेट आ गया था। और तुमने एक और काम क्या किया, शौर्य फिल्म के माध्यम से और इस फिल्म के माध्यम से, 2 दिन फिल्म के माध्यम से ये दिखाया कि इंडियन आर्मी वाले ना घटियापन कर रहे हैं, वो अच्छे लोग नहीं है, वह भी जो है मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई, और हिंदू आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंकवादी हैं इंडियन आर्मी वाले। क्या किया तुमने? कर्नल पुरोहित को उठा लिया समझौता ब्लास्ट में, मालेगांव ब्लास्ट में। और मालेगांव में जो ब्लास्ट होता था, मालेगांव पर पिक्चर बनाई सुपरमैन ऑफ मालेगांव, ये फरहान अख्तर की ने अभी 120 बनाई ना इसने, रिजांगला के उस पे, शैतान सिंह के नाम पे। खाली यही परोसा है कि अहिर जो अहिर जट सेगमेंट, अहिर सेगमेंट होना चाहिए, अहिर रेजिमेंट होना चाहिए, अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। मतलब ये जावेद अख्तर और जावेद अख्तर का मतलब पूरा खानदान और इनका पूरा जो तंत्र है, ये बिना प्रोपेगेंडा बनाए अपनी पिक्चर बना नहीं सकते। दिक्कत यह है कि जनता समझ गई है। जनता चुपचाप बैठी हुई है कि हाँ, कुछ हमारे मन का नहीं परोस रहे हो तो जाओ कूड़ेदान में जाओ, और कहीं तुम्हें दो दो आदमी नहीं नसीब होगा देखने के लिए। और अच्छा, हमारे मन लायक बना दी है, थोड़ा एंटरटेनिंग कर दिया। आपने फर्स्ट हाफ की बात बताई, मैं कह रहा हूँ म्यूजिक शानदार, पिक्चर रॉक शो है। आप कहानी भूल जाइए, आप एक्टिंग भूल जाइए, आप सारी चीजें भूल जाइए। म्यूजिक कहाँ सीन में घुसा हुआ है और सीन कहाँ म्यूजिक में है। आपने पहले सीन डिजाइन किया है, आपने शूटिंग की है, आपने पहले म्यूजिक डिजाइन किया है, फिर उसके अकॉर्डिंग सीन शूट किया है, यू विल नॉट कम टू नो। वो इतने बेहतरीन तरीके से एंटेंगल्ड है। हमको देखना है एंटरटेनमेंट के साथ, पाकिस्तान का टूटना भी देखना है, और उसको पर्दे पर भी एंटरटेनमेंट के साथ देखना है। हिंदू आदमी, हिंदू जनता एंटरटेनमेंट के बिना कुछ मजा नहीं आता सर। उसको उसको योगी और मोदी भी इसीलिए समझ में आते हैं क्योंकि उनके लोग का एंटरटेनमेंट वैल्यू थोड़ा हाई है, उनका ह्यूमर लेवल अच्छा है। तो हमको नेता जी भी एंटरटेन करने वाला ही चाहिए। जी गलत जी। जी, इसलिए धुरंधर इन सबको जो है मांग है। एक धकेल देती है कहीं क्लिफ पर, जी, कि अब तुम इस पहाड़ के कोने पे खड़े हो, बस एक धक्के की देर है। वो होगी धुरंधर 2। अच्छा दर्शकों, कुछ चीजें जैसे मैं पॉइंटर्स बता दूंगा और उसके बाद इस वार्ता को हम लोग खत्म करेंगे, और हम लोग भी मार्च 2026 का इंतजार करेंगे जब रिवेंज लिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये 12-13 की घटना है, हालांकि इसमें नोटबंदी भी दिखा दिया है, नहीं लेकिन नहीं वो बस नहीं, एक डिमोनेटाइजेशन नहीं दिखाया है, डिमोनेटाइजेशन का कारण दिखाया है कि हो क्या रहा था, कारण कि पी दिखाया है। चिदम्बरम और हाँ, उसका लड़का कार्ति चिदम्बरम हाँ, आते हैं, डेलारू नाम की कंपनी को दे देते हैं, वो हल्का हाँ, सा हिंट कर दिया। जी फ्रांसीसी कंपनी सेम कागज और ये दे रही थी, तो वो चीजें एकदम स्पष्ट हैं। वो जो खनानी नेटवर्क दिखाया है, आप थोड़ा सा
तलाशेंगे, खुरचेंगे, आ जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा मजा आया तब जब अक्षय खन्ना को लेकर लोग लहाल-लोट हो रहे हैं। मैं अक्षय खन्ना को मैंने पहली बार देखा था आप लौट चलें फिल्म में। बहुत बकवास, बहुत घटिया फिल्म थी। लेकिन अक्षय खन्ना वाज़ आउटस्टैंडिंग इन दैट बिलो एवरेज सी ग्रेड, डी ग्रेड फिल्म। शायद किसी कपूर ने बनाई थी ऋषि ऋषि कपूर कपूर का ने डायरेक्ट की थी फिल्म। और शायद ऐश्वर्या ऋषि कपूर ने डायरेक्ट की थी। और ऐश्वर्या की पहली फिल्म थी शायद। नहीं। आरके स्टूडियोज की आखिरी फिल्म थी। ऐश्वर्या की पहली फिल्म तो जीन्स आ चुकी थी और एक दो फिल्में और आ चुकी अच्छा थी। हाँ, तो खैर मतलब कहने का ये है कि घटिया फिल्म से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन वो हमेशा जैसे एक और एक्टर हैं रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा की आप एक बहुत अचर्चित फिल्म है ब्लड के कारोबार को लेके, लाल लाल रंग, लाल रंग। लाल आप वो कभी फिल्म देखिए, मजा आ जाएगा। उसी तरह बहुतेरे एक्टर्स हैं जिनको इस इंडस्ट्री ने पीछे किया, क्यों किया, किस लिए किया, इसका कारण आप सभी को पता है, हम सभी को पता है। पहले ये बातें ढकी छुपी थी, अब हमारे जैसे बहुतेरे लोग आ गए हैं जो खुल के बता रहे हैं। कई सारे हैंडल्स हैं जो केवल इन्हीं लोगों पर केंद्रित हैं। तो फिल्म देखना अब एक सीरियस व्यापार है और अब हम संदीप भाई से इसीलिए अनुरोध कर रहे हैं कि अब आप भी सीरियसली इस प्रकरण में जुड़ जाएं और व्यालोक वाणी पर हम इनसे हर एक सप्ताह एक दिन तो खिलाएंगे जब ये किस फिल्मों के बारे में बात करेंगे। हमने समीक्षा से शुरुआत की है, लेकिन हमारा ध्येय रहेगा हम फिल्म निर्माण पर, फिल्म की पूरी कलाकारी पर, उस पर बात हेलो भाई, करेंगे। इसमें मैं एक दर्शक छोटी भी सी बात आएंगे। कहना चाहूंगा। जी क्योंकि आप फिल्मों पर लगातार बात करना चाहते हैं, फिल्मों में ना जब आप फिल्मों को पढ़ते हैं, फिल्मों का इतिहास देखते हैं, तो एक बड़ी शानदार चीज आती है, फिल्म मूवमेंट्स। अलग अलग फिल्म राइट। मूवमेंट्स होते हैं, न्यू नॉर मूवमेंट्स होते हैं। यूरोप के सिनेमा का मूवमेंट अलग होता है, जापान सिनेमा का मूवमेंट अलग होता है, आजकल कोरियन सिनेमा का। तो उसको ना फिल्मों के इतिहासकार एक लेखन के तरीके से फिल्मों के मूवमेंट्स पे बात करता है कि एक क्या इस जॉनर ऑफ पर फिल्म्स आई थी। हाँ, हम इस पर बात धुरंधर। करेंगे। हम धुरंधर फिल्मों सर, सर धुरंधर अपने आप में, न सिर्फ अपने आप में, आदित्य धर के कैंप से निकली हुई 4 फिल्में, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 जो आदित्य सुहास जामले ने बनाई, बारामूला जो आदित्य सुहास जामले ने बनाई, और यह धुरंधर, यह एक नया फिल्म मूवमेंट है भारत के लिए। हम ओके, नया फिल्म मोमेंट है। हम लोग उस दिशा पर चल चुके हैं और हम लोग लगातार बात करेंगे फिल्म निर्माण के हर एक प्रसंग को खोलेंगे, हर एक आयाम को टटोलेंगे। फिलहाल इतना ही। व्यालोक वाणी को आप जितना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए। बड़ा अच्छा लगता है आपके स्नेह में भीगना। संदीप भाई को हम लेकर आते रहेंगे, चिंता मत कीजिए। और फिल्मों पर हम बातचीत इनके साथ करते रहेंगे और भी मसलों पर करेंगे, लेकिन इनको हम फिलहाल फिल्म विशेषज्ञ फिल्म वाणी में लेकर आएंगे। तो दीजिए इजाजत, एक विराम के बाद फिर मिलेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम, वंदे मातरम।